नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ए टू जेड जिनकर के अंदर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं बोर्ड एग्ज़ाम 2021 के बारे में बात करने वाला हूं और इसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि जो क्लास 10th है राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के लिए, उसका जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है जिसमें 60% ही आपका सिलेबस है, यानी 40% सिलेबस कट कर दिया गया है। तो आपको किस तरह से एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, आपके चैप्टर में से आपको क्या क्या पढ़ना है, इस वीडियो के थ्रू आपके साथ में शेयर करूँगा पूरी की पूरी जानकारी। और ये पूरा सिलेबस जो मैंने किसी एक्सपर्ट्स की राय लेके या फिर एक एक्सपर्ट टीचर से उसको फॉलो करके जो है एक सिलेबस उसका जो मैंने है एक बुक में लिखा है और वो मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं हमारे यूट्यूब चैनल ए टू जेड जिनकर के माध्यम से। तो प्लीज़ एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहने वाली है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, ताकि एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है हम हमारे यूट्यूब चैनल पर सबसे पहले अपलोड करके आप तक पहुँचाने की कोशिश में रहते हैं। तो देखिए, आपके मैथमेटिक्स के बारे में बात करने वाला हूँ क्लास 10th की। तो देखिए, इसमें आपको चैप्टर फर्स्ट की मैं बात करूँगा, यानी वैदिक गणित के बारे में। तो देखो, आपको करना क्या, जो नई बुक है, ये जो नई बुक आ चुकी है मार्केट के अंदर, उसके अंदर आपको एक्सरसाइज 1 है वो पूरी पढ़नी है। बाकी इसमें आपको जो क्या क्या नहीं पढ़ना है, देखो एक्सरसाइज 1 को तो पूरा पढ़ना है, लेकिन जो एग्जाम्पल ऑफ समीकरण, यानी जो समीकरण वाले जितने भी एग्जाम्पल है या फिर क्वेश्चन है, वो आपको नहीं पढ़ना है, वो हट चुके हैं, ठीक है। उसके बाद चैप्टर 2 की बात करेंगे अपन। तो चैप्टर 2 तो पूरा का पूरा डिलीट हो चुका है, इसको नहीं पढ़ना आपको। उसके बाद चैप्टर 3 के बारे में बात करेंगे अपन। तो चैप्टर 3 में देखिए, आपको एक्सरसाइज 3.2 और 3.6 ये हट चुके हैं, यानी इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो आपको नहीं पढ़ने। यानी इनमें कौन से क्वेश्चन थे, एक तो भाग वाले थे, एसएफ एलसीएम वाले, ये आपको नहीं पढ़ने हैं। और 3.2 और 3.6 में से जैसे जिस टाइप के जैसे क्वेश्चन है, अगर वो विविध प्रश्नावली में आ रहे हैं तो भी आपको नहीं पढ़ना, ठीक है। उसके बाद चैप्टर 4 के बारे में बात करूंगा मैं। तो देखिए, चैप्टर 4 के अंदर आपको जो है अब तक जो नॉर्मल ग्राफ है वही पढ़ना है आपको, यानी जो पिछले सालों में पेपर में जिस तरह के ग्राफ आ रहे हैं उन्हीं को आपको मिलाना है, बाकी अदरवाइज आपको ग्राफ जो है नहीं मिलाना है। उसके बाद एक्सरसाइज 4.2 की मैं बात करूंगा, तो ये आपकी हट चुकी है, यानी 4.1 आपको जो है पूरी मिलाकर तैयार करनी है पिछले वाले पेपर्स को देखकर, ठीक है, उनकी हेल्प लेनी है आपको। उसके बाद चैप्टर 5 की मैं बात करूंगा। तो चैप्टर 5 में देखो, आपको करना क्या है, जो एसएन वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी जिन क्वेश्चन के अंदर एसएन का सूत्र लग रहा है वो क्वेश्चन हट चुका है, तो आपको वो नहीं पढ़ने हैं। बाकी 5.3 है वो भी हट चुकी है, यानी उसके अंदर एसएन वाले क्वेश्चन आ रहे थे, और विविध प्रश्नावली के अंदर भी अगर एसएन वाले कोई क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको नहीं पढ़ना है, याद रखना, ठीक है। उसके बाद में चैप्टर 6 की मैं बात करूंगा। तो चैप्टर 6 तो आपका पूरा का पूरा आपको मिलाना है, ठीक है, ये पूरा चैप्टर है 7। और उसके बाद में चैप्टर नंबर 7 की मैं बात करूंगा। तो देखिए, एक्सरसाइज 7.1 आपको पूरी मिलानी है, यानी ये पूरी सिलेबस के अंदर है, और 7.2 जो है वो पूरी की पूरी हट, ठीक है। अब मैं चैप्टर 8 के बारे में बात करना चाहूँगा। तो देखिए, चैप्टर 8 है वो भी पूरा है, कोई भी इसमें बदलाव नहीं है। उसके बाद में चैप्टर 9 के अंदर आपको क्या करना है, जो दूरी वाले जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी एक्सरसाइज 9.1 की बात की, वो आपको मिलाने हैं। उसके बाद में अनुपात वाले जो भी क्वेश्चन है वो आपको नहीं पढ़ने, यानी मैं एक्सरसाइज 9.2 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अनुपात वाले कोई भी क्वेश्चन आ रहे हैं तो उनको आपको नहीं मिलाना है। उसके बाद चैप्टर नंबर 10 के बारे में बात करूँगा। तो देखिए, चैप्टर 10 के अंदर देखिए, अंतर के अंदर, परिघ के अंदर और लंब के अंदर वाले जितने भी क्वेश्चन हैं, जिन क्वेश्चन के अंदर ये शब्द आ रहे हैं उनको आपको नहीं मिलाना है, ठीक है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो थोड़ा वापस इस पर एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, एक्सरसाइज 10.1 में से आपको क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आपको नहीं पढ़ना, ठीक है, ये नहीं आने वाला है। 10.2 में से 1 और 8 क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। उसके बाद में ये जो 3 प्रमेय हैं, 10.3, 10.4 और 10.5, ये प्रमेय भी आपको नहीं मिलाने हैं। उसके बाद में विविध प्रश्नावली के अंदर क्वेश्चन 1, 2, 6 और 7 यह आपको नहीं पढ़ना, यानी ये हटा दिए गए हैं, ठीक है। अब चैप्टर नंबर 11 के बारे में बात करना चाहूँगा, तो थोड़ा होल्ड कीजिएगा और इस तरह से आपको देखिए। तो देखिए, चैप्टर 11 में से आपको क्या करना है, एक्सरसाइज 11.1, 2 और 11.3 ये आपको कंटिन्यू एक्सरसाइज तीनों की तीनों मिलानी है। एक्सरसाइज 11.4 और इसके पहले जितने भी एग्जाम्पल आ रहे हैं, एक्सरसाइज 11.4 के पहले जितने भी एग्जाम्पल आ रहे हैं उनको नहीं मिलाना है। उसके बाद में विविध प्रश्नावली के अंदर क्वेश्चन 8 और क्वेश्चन 14 इनको आपको नहीं मिलाना है। और अगर एक्सरसाइज 11.1 के रिलेटेड क्वेश्चन विविध प्रश्नावली में आ रहे हैं तो वो भी आपको नहीं मिलाना है, ठीक है। उसके बाद में चैप्टर नंबर 12 की मैं बात करूँगा। तो देखिए, 12 के अंदर चक्रीय चतुर्भुज वाले क्वेश्चन, यानी चक्रीय चतुर्भुज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है आपको नहीं मिलाने हैं, वो कोर्स से आउट हो चुके हैं, ठीक है। तो 12.3 आपको नहीं मिलाना है।
उसके बाद में 12.4 और उसके एग्जाम्पल भी आपको नहीं मिलाना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि चक्रीय चतुर्भुज वाले सवाल जो है वो आपको नहीं मिलाने हैं, और वही के वही सवाल अगर विविध प्रश्नावली में आ रहे हैं तो भी आपको नहीं मिलाने हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना 12.4 आपको नहीं मिलानी है। माफ करिएगा, यहाँ पर थोड़ी सी गलत डिस्कशन हो चुकी है। 12.3 एक्सरसाइज आपको मिलानी है, ठीक है। यहाँ पर राइट था तो मैंने ध्यान नहीं दिया, कोई बात नहीं इस पर। बाकी चक्रीय चतुर्भुज वाले आपको सवाल नहीं करने हैं, और एक्सरसाइज 12.4 और उसके एग्जाम्पल आपको नहीं मिलाने हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में नहीं आने वाले एक्सरसाइज। माफ़ करेगा, उसके बाद देखिए चैप्टर नंबर 13 की मैं बात करूँ तो आपको चैप्टर 13 के अंदर एक्सरसाइज 13.1 है, इसको पूरी तरह से मिला लेना है, बाकी आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। वो सिलेबस से आउट हो चुके हैं। उसके बाद देखिए चैप्टर 14 की मैं बात करना चाहूँगा, तो देखिए 14.1 यानी जो एक्सरसाइज 14.1 है उसमें आपको क्वेश्चन 1 से 9 तक के सारे क्वेश्चन पढ़ने हैं, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना। एक्सरसाइज 14.1 के जितने एग्जाम्पल है वो भी आपको मिला देने हैं, बाकी इसके एक्सेप्ट यानी इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस में नहीं आने वाला है। अब 14 के बाद में 15वें चैप्टर की मैं बात करूँगा, तो देखिए यहाँ पर 15वें चैप्टर के अंदर आपको क्या करना है। चैप्टर नंबर 15 के अंदर त्रिज्या खंड और वर्गखंड का जहाँ भी सूत्र लग रहा है, एक्सरसाइज 15.2 के अंदर इनके अगर सूत्र लग रहे हैं, नाम आ रहे हैं, तो आपको वो क्वेश्चन नहीं करने हैं। यानी एक्सरसाइज 15.3 के अंदर भी अगर वर्गखंड और त्रिज्या खंड जैसे शब्द आ रहे हैं या इनके सूत्र लग रहे हैं तो वैसे क्वेश्चन आपको नहीं मिला, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चैप्टर 15 के अंदर त्रिज्या खंड और वर्गखंड के जो सवाल आ रहे हैं या जिनके सूत्र का प्रयोग जहाँ जहाँ पर हो रहा है, तो वहाँ पर आपको इनके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको नहीं करने, चाहे वो एक्सरसाइज 15.2 के अंदर आ रहे हो या एक्सरसाइज 15.3 के अंदर आ, तो आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं लेना है, ठीक है। 15.1 तो पूरी तरह से हट चुकी है, ठीक है। उसके बाद देखिए चैप्टर नंबर 16 की मैं बात करूँगा, तो देखिए शंकु से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको नहीं मिलाना है, ठीक है। शंकु से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन नहीं मिलाने हैं, यानी परिवर्तन और संख्या वाले क्वेश्चन भी आपको नहीं मिलाना है। कैसे परिवर्तन वाले, कैसे क्वेश्चन, जैसे कोई बैलून थी उसको तोड़ मटोड़ के शंकु के आकार में परिवर्तन कर दिया गया, तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आने वाले, ठीक है। परिवर्तन और संख्या ज्ञात करने वाले क्वेश्चन जो है बिल्कुल नहीं पढ़ना है, आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना। उसके बाद चैप्टर नंबर 17 के अंदर आपको मीन और मीडियन यानी माध्य और माध्यक आपको जो है वाले क्वेश्चन आपको मिला देने हैं, यानी वो भी वर्ग और बारंबारता वाले, ठीक है। फ्रीक्वेंसी और ग्रुप वाले आपको क्वेश्चन मिला लेने हैं, ये अपने सिलेबस के अंदर है। बहुलक जो है पूरी तरह से हट चुका है। उसके बाद चैप्टर 18 पूरी तरह से आपको मिलाना है। उसके बाद चैप्टर 19 के बारे में बात करूंगा, तो इसके अंदर एसएन वाले क्वेश्चन को छोड़कर बाकी सारे के सारे क्वेश्चन है या सारा का सारा चैप्टर है वो इसमें ऐड है, क्योंकि देखिए एसएन वाले जो क्वेश्चन है वो चैप्टर 5 के अंदर भी हटा दिए गए थे, तो इसमें भी एसएन वाले क्वेश्चन आएंगे तो वो आपको नहीं पता। तो इस तरह से पूरा सिलेबस जो है मैंने आप तक शेयर कर दिया है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करो और वीडियो को शेयर करें। नमस्कार। आगे आने वाली वीडियो के लिए A to Z जनरल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।